गांव के रिश्तों में मोहब्बत कम, परंपराएं ज्यादा बोलती हैं। और हमारे यहाँ तो इश्क करना भी किसी जुर्म से कम नहीं समझा जाता। लेकिन दिल कब किस पे आ जाए, ये ना जात पूछता है, ना खानदान। अब बात उन दिनों की है जब मोबाइल हाथ में नहीं और चिट्ठियां दिल में चला करती थी। हमारा गांव भदौली, जहां जिंदगी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती थी और लड़कियां परछाई बनकर घर से खेत तक ही सीमित रहती थी। उसी गांव में रहता था शिवा। लंबा रंग गेहुआ, आंखों में कुछ अलग ही मासूमियत। कोई कहे तो हलवाहा, पर असल में बड़ा खुददार। वो सुबह उठकर सबसे पहले बैलों को पानी पिलाता, फिर माँ के लिए चूल्हा जलाता और फिर निकल पड़ता खेतों की ओर, जहां मेहनत उसकी आदत थी और ख्वाब बस एक, शहर जाकर कुछ बड़ा करने का। लेकिन इस कहानी में शहर का सपना नहीं, गांव की एक लड़की उसकी तकदीर बन गई। गुड़िया। गुड़िया सरपंच रघुवीर यादव की बेटी। पढ़ाई में तेज, संस्कारों में सधी हुई, पर आंखों में बगावत की चिंगारी। पहली बार शिवा ने उसे देखा गांव की पाठशाला के कुएं पर। वो अपनी सहेलियों संग हंसी मजाक कर रही थी और शिवा पानी भरने आया था। पहली नजर और बस, जैसे वक्त वहीं रुक गया। शिवा की आंखें उसी पर टिक गईं और दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। वो जानता था कि दोनों के बीच बहुत फर्क है। एक खेतों का मजदूर, दूसरा सरपंच की बेटी। लेकिन दिल कहाँ किसी ओहदे की परवाह करता है। अब शिवा ने तो पहली ही नजर में दिल हार दिया था, लेकिन गांव की मोहब्बत में हर नजर उठाने की भी कीमत होती है। अगले कई दिन शिवा उसी कुएं के चक्कर काटता रहा, कभी पानी भरने के बहाने, कभी यूं ही बैलों को पास से ले जाने के बहाने। और फिर एक दिन खुड़िया की नजर भी उस पर पड़ गई। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। शिवा का दिल तो जैसे वहीं धड़कना भूल गया। धीरे धीरे दोनों की निगाहें मिलने लगीं और उसी कुएं पर एक दो शब्दों से बातें भी शुरू हो गईं। तुम रोज यहीं क्यों आते हो? गुड़िया ने एक दिन पूछा। शिवा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पानी तो हर दिन चाहिए ना, और तुम भी। गुड़िया ने शर्मा के आंखें नीची कर लीं, लेकिन उस दिन से वो भी हर रोज आने लगी। अब ये बात गांव में किसी को पता चल जाती तो ना सिर्फ इज्जत जाती, बल्कि शिवा की जान भी जा सकती थी। लेकिन इश्क कब डरता है किसी का। छुप छुप के दोनों अब स्कूल के पीछे आम के बाग में मिलने लगे। कुछ भी नहीं होता था, बस दो दिल धड़कते थे और कुछ ख्वाब बुने जाते थे। शिवा कहता, एक दिन तुझे ब्याह के लिए जाऊंगा गुड़िया, अपने घर। गुड़िया हंस के कहती, क्या तेरे पास घर है? शिवा सिर झुका लेता, फिर कहता, घर तो बना लूंगा, बस तू साथ दे दे। और गुड़िया चुप रह जाती, क्योंकि वो जानती थी सरपंच की बेटी खेत में काम करने वाले से ब्याह नहीं कर सकती। लेकिन दिल कहाँ ये सब मानता है। प्यार जितना मासूम होता है ना, उस पर दुनिया उतनी ही जल्दी शक करने लगती है। अब दोनों रोज आम के बाग में मिलते और गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। सरपंच की बिटिया किसी लड़के से मिलने जाती है, कहते हैं खेत वाला शिवा है वो। बात हवा की तरह फैलने लगी। और फिर एक दिन गुड़िया की मां ने उसे देर से लौटते देख लिया। सवालों की बौछार शुरू हो गई। कहाँ थी तू? किससे बात कर रही थी? किसके लिए आंखें सजा रही है तू? गुड़िया चुप रही, लेकिन मां की नजरें कुछ न कुछ समझने लगी थीं। उधर शिवा के घर भी उसकी मां ने पूछा, तू रोज शाम को कहाँ चला जाता है? शिवा ने टाल दिया, लेकिन मां के चेहरे पर चिंता साफ थी। और फिर वो दिन आ गया जब गांव के एक आदमी ने सरपंच को खबर दे दी, आपकी बेटी को शिवा के साथ आम के बाग में देखा गया है। सरपंच तिलमिला उठा। उसके लिए यह सिर्फ इश्क नहीं, इज्जत का मामला था। मेरी बेटी और वो हलवाहा, जमीन दोज कर दूंगा मैं उस हरामजादे को। उसी रात गुड़िया को कमरे में बंद कर दिया गया, उसके मोबाइल तक छीन लिया गया और बाग में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। उधर शिवा कई दिन तक बाग में बैठा रहा। गुड़िया नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा। और फिर एक रात वो चुपके से गुड़िया के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। दीवार के पार से आवाजें दी, गुड़िया एक बार बात कर, बस एक बार। काफी देर बाद खिड़की से उसकी सिसकती आवाज आई, शिवा अब हम नहीं मिल सकते। शिवा बोला, तू कह दे एक बार कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। गुड़िया कुछ पल चुप रही, फिर बोली,
प्यार तो जान से भी ज्यादा करती हूँ, लेकिन अब हम झेंगे तो भी अलग, और मरे तो भी शायद साथ। ये सुनकर शिवा की आंखें भर आईं, पर तभी किसी ने देख लिया उन्हें, और सुबह गांव में शिवा की बदनामी और पिटाई दोनों तय हो चुकी थी। अब प्यार जब हद से ज्यादा दबाया जाए तो वो टूटता नहीं, फटता है। शिवा की पिटाई पूरे गांव ने देखी। कोई कहता इसे सबक मिलना चाहिए, कोई कहता नीच जात का लड़का सरपंच की बेटी को देखेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसके सीने में भी दिल है, और उस दिल में सिर्फ गुड़िया है। उधर गुड़िया का हाल उससे भी बुरा था। उसे कमरे में बंद कर दिया गया, खाना पीना तक रोक दिया गया। बाप कहता, अब इस लड़की का ब्याह हम शहर के ठाकुर के बेटे से करेंगे। अब ये बात जब शिवा को मालूम पड़ी तो उसका दिल रो पड़ा। उसने बाग में एक पुराना नोटबुक निकाला। उसी में उसने एक प्लान बनाया, या तो जी के मिलेंगे या फिर मर के। उसी रात शिवा ने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश से बात की। रमेश पहले तो डरा, बोला मत कर भाई, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शिवा बोला, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं, अब बस एक आखिरी खेल बाकी है। रात के 2 बजे शिवा खेत के रास्ते गुड़िया के घर पहुंचा और वही पुराना इशारा किया, दीवार के नीचे कंकड़ फेंकना। गुड़िया खिड़की पर आई, आंखों में आंसू लिए। शिवा बोला, गुड़िया, अब अगर कुछ नहीं किया तो ये दुनिया हमें जुदा कर देगी। गुड़िया ने आंखें पोंछी और बोली, क्या करना है? शिवा बोला, तू भाग चल, आज रात ही। लेकिन सिर्फ भागेंगे नहीं, बदला भी लेंगे। गुड़िया चौंकी, क्या मतलब? शिवा बोला, तेरे बाप ने मुझे जलील किया, तुझे कैद किया, हमारे प्यार को गाली दी। अब वक्त है उसे उसकी औकात दिखाने का। गुड़िया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ठीक है शिवा, अगर इस समाज को हमारे प्यार से इतनी नफरत है तो चलो ऐसा कुछ करते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। रात के 3 बजे गुड़िया चुपके से अपने घर से निकल गई। दोनों भागे नहीं, बल्कि गांव के बाहर वाले खंडहर में छुप गए। और फिर शिवा ने वही प्लान एक्टिवेट किया, सरपंच को मारने का। खुद से ज्यादा किसी और से मोहब्बत करने वाले लोग जब टूटते हैं तो दुनिया तोड़ डालते हैं, और अब शिवा और गुड़िया तोड़ने निकले थे अपने ही किस्मत की लकीरें। खंडहर में बैठकर दोनों ने पूरी रात एक प्लान बनाया, कैसे, कब और कहां सरपंच को खत्म करना है। गुड़िया को सब पता था, उसके पापा रोज रात में खेत देखने अकेले जाते हैं, खासकर उन दिनों जब आम पकते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता था कोई चोरी न कर ले। बस वहीं से शुरू हुआ उनका प्लान। अगले दिन रात के 11 बजे सरपंच अपनी लाठी लेकर खेत की ओर निकले, गुस्से में बड़बड़ाते हुए, अब कोई चोर दिखा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। खेत के बीचों बीच एक अंधेरा हिस्सा था, जहां पहले एक सूखा कुआं था, अब वो मिट्टी से भर चुका था। वहीं शिवा और गुड़िया छुपे हुए थे। जैसे ही सरपंच वहां पहुंचा, शिवा ने एक झटके में उसके मुंह पर गमछा डाल दिया। सरपंच चिल्लाया, कौन है बे, छोड़ो, कौन है? लेकिन तभी पीछे से गुड़िया ने उसके सिर पर लोहे की रॉड दे मारी। सरपंच लड़खड़ा गया, और अगले ही पल शिवा ने सीने में चाकू घुसेड़ दिया। 3, 4, 5 बार, और आखिरी बार गुड़िया ने किया, अपने बाप की छाती में, जहां कभी उसे गोद में खिलाया था। खून बहता रहा और दोनों सांसें थामे देखते रहे, और फिर शरीर को खेत के पास गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। दोनों भागे नहीं, उसी खंडहर में जाकर बैठ गए चुपचाप, एक दूसरे का हाथ थामे। शिवा बोला, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। गुड़िया बोली, हाँ, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। सुबह खेत पर कुछ चरवाहे पहुंचे और मिट्टी में खून के धब्बे देखकर डर गए। गांव में शोर मच गया, सरपंच गायब है। खोजबीन शुरू हुई और कुछ ही घंटों में लाश मिल गई। और फिर एक आदमी ने बताया, रात को शिवा खेत की ओर जाता दिखा था। बस पुलिस बुला ली गई, और सच्चाई का पर्दाफाश होने में देर नहीं लगी। जब पुलिस ने खंडहर से दोनों को पकड़ा, शिवा ने एक ही बात कही, हमने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन इस दुनिया ने उसे जुर्म बना दिया। और गुड़िया ने कहा, अगर प्यार के लिए बाप को मारना जुर्म है तो हाँ, हमने जुर्म किया है। कहते हैं मोहब्बत अगर जुनून बन जाए तो या तो कहानी बनती है या कफन।
शिवा और गुड़िया की कहानी में दोनों आए और अंत में दोनों ही गए। सरपंच की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली। टीवी चैनलों पर हेडलाइन बन गई, बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पुलिस ने जब शिवा और गुड़िया को कोर्ट में पेश किया, पूरा गांव देख रहा था। कोई थूक रहा था, कोई ताना मार रहा था, लेकिन दोनों की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। जज ने जब पूछा, तुमने अपने पिता को क्यों मारा? गुड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे कैद किया, मारने की धमकी दी और मेरे प्यार को गाली दी। मैं बेटी जरूर थी, लेकिन गुलाम नहीं। और शिवा बोला, मैं गरीब था, लेकिन इंसान था। अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या का आरोप साबित हुआ। जज ने सजा सुनाई। दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उस दिन कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन शिवा और गुड़िया एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब भले ही जेल हो, पर हम साथ हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में सालों गुजरने लगे। समय के साथ शरीर बूढ़ा हुआ, लेकिन मन का पछतावा जवां होता गया। शिवा अक्सर अकेले कोने में बैठता, दीवार पर सिर टिकाकर सोचता, क्या वाकई हमें किसी को मारना चाहिए था? और गुड़िया जेल की औरतों को सुई धागा सिखाते सिखाते धीरे धीरे चुप रहने लगी। एक दिन शिवा ने जेलर से कहा, अब मैं भगवान के मंदिर में काम करना चाहता हूं, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। और उसी दिन गुड़िया ने जेल की लाइब्रेरी से भगवत गीता निकाल कर पढ़ना शुरू किया। इश्क ने उन्हें कातिल बनाया था, लेकिन वक्त ने उन्हें इंसान बना दिया। आज दोनों जिंदा हैं, पर समाज के लिए मरे हुए। कोई उन्हें याद नहीं करता, और जो करते हैं वो सिर्फ कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके प्यार में खून बहा था। लेकिन अगर किसी दिन आप उस पुराने गांव के मंदिर में जाए, तो एक बूढ़ा पुजारी मिलेगा जिसका माथा हमेशा झुका रहता है, और एक बूढ़ी औरत जो मौन होकर फूलों की माला बनाती है। वही शिवा है, वही गुड़िया है, जो अब अपने जुर्म का हर दिन पश्चाताप कर रहे हैं। क्योंकि इश्क में खून हो जाए तो मोहब्बत हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती है। इश्क अगर हद से बढ़ जाए तो या तो दुआ बनता है या दहशत। शिवा और गुड़िया की मोहब्बत ने भी वही किया। वो दोनों बस साथ जीना चाहते थे, मगर जब समाज ने उन्हें बांधना चाहा, जब रिश्तों की जंजीरों ने उनकी सांसें घोंटी, तब उन्होंने मोहब्बत की सबसे खतरनाक कीमत चुकाई, खून। पर सच ये भी है कि जिस प्यार के लिए उन्होंने कानून तोड़ा, उसी प्यार ने उन्हें जिंदगी भर के लिए तोड़ दिया। आज वो जिंदा हैं, मगर सिर्फ सांस ले रहे हैं, और शायद हर दिन बस यही सोचते होंगे, काश उस दिन हमने भाग जाना चुना होता, किसी को मारना नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ होती है, प्यार अगर सच में सच्चा हो तो उसे साबित करने के लिए खून नहीं, सब्र चाहिए, समझदारी चाहिए और हिम्मत चाहिए। वरना प्यार भी जुर्म बन जाता है और आशिक हत्यारे कहलाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली लव क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इश्क में जितना सच्चा बनो उतना ही बचकर भी चलो। शुभ रात्रि, और सोचिएगा ज़रूर।